तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूज़फुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ और दोस्तों साथ ही साथ आपके किचन का काम भी आसान होने वाला है और आपका टाइम भी और पैसे भी। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से चश्मे को लेके है। तो चश्मा दोस्तों लगाना आम बात हो गया है। हम सभी के घर में सब किसी ना किसी का आई साइट वीक हो जाता है या सिर में दर्द हो जाता है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है तो चश्मा लग ही जाता है। तो क्या होता है, चश्मा लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि जब कभी चश्मे के ऊपर धूल मिट्टी आ जाता है तो हम साड़ी या सूट पहने रहते हैं, उसी से ही साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों उससे बिल्कुल भी नहीं साफ़ करिएगा। बस आपको ये जो एक तो चश्मे के साथ कपड़ा आता है, आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट और मुलायम रहता है, या तो आप उसके साथ साथ साफ़ कीजिए उस कपड़े से, या तो फिर आपको ले लेना है कॉटन, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। दोस्तों कॉटन ले लेना है। कॉटन के हेल्प से अच्छी तरीके से आप जब इसको साफ़ करेंगे ना तो देखेंगे कि ये जो चश्मे का ग्लास है काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाता है और जितना भी स्क्रैच वगैरह दिखता है और धूल मिट्टी इस पर बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहती हैं काफ़ी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों भूल के भी साड़ी का कपड़ा और या सूट का कपड़ा बिल्कुल भी चश्मे के ऊपर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि चश्मे के ऊपर ये जो ग्लास है इसके ऊपर खरीज बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस करके दोस्तों बिल्कुल भी इसको ट्राई नहीं कीजिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से मिक्सी जार को लेके है। तो दोस्तों हम जब मिक्सी जार जब इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा जब भी हम पीसते हैं मिक्सी जार तो ये इसका कुछ इसमें रबड़ लगे रहते हैं। जो मिक्सी जार का ये ढक्कन होता है ये लूज हो जाता है। तो आपने देखा होगा साइडों से इसकी ये ना लीक होने लगता है। लीक होता है किस कारण, ये जो जब इसका रबड़ ढीला हो जाता है तो इसी कारण ये लीक होता है। तो हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और निकलने भी लगता है। इसी तरीके से मेरे मिक्सी का एक जार जो है इसका भी होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा हैक टिप है। आपको जब इस तरीके से रबड़ ढीला हो जाए तो क्या करना है, आपको फ्रिज में रख लेना है। 1 से 2 घंटे आप इसको फ्रिज में रख लीजिए, फ्रीजर में। तो देखिए इस तरीके से जब फ्रीजर में रख लेंगे तो ये रबड़ जो है काफ़ी हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो रखने के बाद जब आप इसको निकालेंगे ना तो काफ़ी हार्ड मिलेगा आपको, टाइटली मिलेगा। तो अब इसके ऊपर मुझे इसको अच्छी तरीके से चढ़ा देना है। तो पहले से कुछ काफ़ी बेटर हो चुका है। अब जब आप इसको लगा के इस तरीके से कोई भी चीज़ पीसेंगे ना तो देखेंगे साइडों से ये बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है और काफ़ी अच्छी तरीके से अपना वर्क करता है पूरा। जी हाँ दोस्तों, अगला एक टिप दोस्तों इस तरीके से हमारे जो बच्चे घर में रहते हैं, बड़े हो या बुजुर्ग हो, तो आपने देखा होगा नाखूनों के किनारे किनारे रेड रेड रेडिशन सा हो जाता है और पैर ना सड़ने लगता है, एलर्जी टाइप इन्फेक्शन टाइप में हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक टिप ये है दोस्तों कि हमें करना क्या है। अब आपको वैसलीन ले लेना है। वैसलीन देखिए बड़े हो या छोटे सभी के लिए छोटा सा ट्रिक है। इस तरीके से उंगलियों के बीच में लगा लेना है और ये जो नाखून के किनारे किनारे ये थोड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है, आपने देखा होगा कि काफ़ी किनारे रुखा रुखा भी हो जाता है और रेड रेड सा हो जाता है, दर्द भी होता है, काफ़ी पेन भी होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको विक्स या वैसलीन आप लगा लीजिए। तो देखेंगे इससे काफ़ी राहत भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा और आपको बाहर से दवाई वगैरह लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपका ये फ्री में इलाज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्यों ना हम इसी तरीके के छोटे छोटे हैक टिप अपने घर में एक बार ट्राई करके देखेंगे तो काफ़ी हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। अगला एक टिप दोस्तों इस तरीके से बल्ब को लेके है। तो दोस्तों इस तरीके से जब एलईडी हमारे घर में जलता है ना तब बड़े बुजुर्ग रहते हैं या बच्चे तो उनको आंखों पे काफ़ी जोर पड़ता है। और जब जोर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो देखिए या तो हम 0 वाट का बल्ब ले आते हैं या तो हम इसके ऊपर क्या करना है। अब आपको एक छोटा सा और इजी और फ्री में काम बताने वाली हूँ। तो देखिए कोई सा भी बैलून ले लेना है, कोई कलर का बैलून ले लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का मैंने बैलून ले लिया है। अब मुझे करना क्या है, ग्रीन रेड पिंक कोई सा भी बैलून ले लेना है। बैलून लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर देखिए इसको चढ़ा दूंगी। चढ़ाने के बाद अब आप देखेंगे ना कि बहुत इजी तरीके से चढ़ भी जाता है। और जब हम इस बल्ब को जलाएंगे ना तो अब आप देखेंगे कि काफ़ी इजीली तरीके से बढ़िया कलर लुक दे के ये अच्छी तरीके से ये जलता भी है और आँखों पे भी जोड़ नहीं पड़ता है। तो चलिए
मैंने इसको चढ़ा लिया है और मैं इसको लगा के भी दिखाती हूँ कि इसको लगाने के बाद इसका लुक कैसा दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैंने लगा लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा इसका लुक दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर के जो बल्ब है उसका लुक चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर गुब्बारा आप चढ़ा देंगे ना, तो देखिए मैंने लाइट का फ्लेम बंद कर दिया है। तो अब आप देखिए इसका कितना बढ़िया ये रोशनी गूंज रही है। अब मैंने लाइट जला दिया है तो काफ़ी इसकी रोशनी अलग सी दिख रही है। तो चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से जब हमारे घर में ढेर सारे क्लेचर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं रख देते हैं, लेकिन ये हो जाता है गुम, मिलता नहीं है। तो दोस्तों हम सभी के घर में कुकर रहता है। अब कुकर रहता है तो रबड़ ख़राब होता ही है। रबड़ ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, रबड़ फेंक देते हैं। तो इस तरीके से हम क्लेचर ले लेते हैं। देखिए रबड़ को बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, इस तरीके से क्लेचर ले लेना है। क्लेचर को आप सारे रबड़ के अंदर अटैच कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो क्लेचर है ना, ये रबड़ के साथ हमारा दोनों ही इस्तेमाल हो चुके हैं, हमारा दोनों ही चीज़ यूज में आ चुके हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं मिक्सी को लेके। तो दोस्तों ये मिक्सी जो होता है ना, हम क्या करते हैं, इस्तेमाल तो करते हैं, इसको किचन प्लेट पर रख देते हैं, लेकिन क्या होता है किचन में हमारे ऑयल वगैरह जो भी हम खाना बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे डिब्बे वगैरह काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम मिक्सी को खुला रखते हैं तो हमारा मिक्सी भी काफ़ी गंदा हो जाता है और उसके साथ हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और टाइम भी काफ़ी खर्च करना पड़ता है और ऑयली से चिपचिपा भी हो जाता है। तो ये ना हो, तो इसी के लिए एक छोटा सा हैक टिप ये है कि आपके घर में बहुत बंदे रहते हैं या हम ही लोअर टी शर्ट पहनते हैं, तो आपने देखा होगा टी शर्ट कोई ना कोई ख़राब हो ही जाता है। तो हम टी शर्ट को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो टी शर्ट को ले लेना है, उल्टा बाजू अंदर की तरफ कर लेना है और अंदर की तरफ करने के बाद क्या करना है कि जो गले वाला पार्ट है मुझे उल्टा करके इसमें रबड़ लगा लेना है। तो चलिए मैं इसमें एक रबड़ को लगा लेती हूँ और दोस्तों रबड़ लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि ये टी शर्ट को मुझे सीधा कर लेना है। तो चलिए मैंने टी शर्ट को सीधा कर लिया है। अब इसका एक ये हमारा मिक्सी जो है ना, इसका एक कवर बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए ये जो किचन प्लेट पे रखते हैं, ऑयली वगैरह धूल मिट्टी जो जमता रहता उड़ता रहता, हमारा टाइम और हर तरह से ये हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है और हमें मेहनत भी करना पड़ता है। तो दोस्तों साथ ही साथ आज के समय में हमारा टाइम भी बहुत कीमती है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि ऑयली चीज़ हो जाए। इस तरीके से किचन प्लेट पे रखते हैं तो आपने देखा है कि इस तरीके से गंदा हो ही जाता है। तो इस तरीके से कवर करके आप ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें आप सबको कौन सा पसंद आए, वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।